हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज गए हैं 6। तो वैसे तो मैं आज 4 बजे उठ गई थी क्योंकि बच्चों के पापा आज गए थे ड्यूटी सुबह की, ये शिफ्ट उनकी चल गई है। तो 4 बजे उठ के ही अपना मतलब उनका नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और लंच बना के देती हूँ। तो सुबह सवेरे का काम इतनी जल्दी मतलब आफत भरा हो जाता है, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम में 4 बजे से कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ तो ध्यान भी नहीं रहता है और वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब वे ड्यूटी चले गए थे, तो मैं बच्चों के साथ लग करके अभी अपनी फोल्डिंग वगैरह डाल दिए हैं अंदर, क्योंकि अकेले के मेरे बस की तो ये बात थी नहीं। तो बच्चों के जाने से पहले ही एक खाट वगैरह अपनी अंदर डलवा देती हूँ। और ये भी रोज़ रोज़ का काम हो गया है अब, क्योंकि जब बाहर लेटते हैं तो रात में बाहर निकालनी पड़ती है और सुबह में फिर अंदर डालनी पड़ती है। तो रोज़ रोज़ ना एक काम से भी ना मतलब दिक्कत सी होने लगती है जब कोई परमानेंटली कोई काम हो जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पे रोटियां सेक रही हूँ, बच्चों को आज लंच बना के दूंगी, क्योंकि सब्जी वगैरह मैंने सुबह ही बना दी थी और आज मैंने अरवी की सब्जी बनाई है। और वैसे तो बच्चे अरवी की सब्जी को भी नाक माथे चढ़ा के खाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या है, बच्चों को ना कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने रोटियां सेक दी और बच्चे रोटियां खाकर तो जाएंगे नहीं, दूध पी करके चले जाएंगे। और आज मैंने ओट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे, तो मैं ये अरवी की सब्जी डाल दूँगी बच्चों के लंच में। थोड़ी थोड़ी सी सब्जी डालती हूँ क्योंकि बच्चे सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी करते हैं। और लंच पैक करके दे दूँगी। वैसे तो बच्चे मना कर रहे थे कि हमें लंच नहीं ले जाना है, लेकिन वही है ना, बच्चे 1-1:30 बजे आते हैं तो फिर ऐसे ही लगता है कि कहीं बच्चों को भूख ना लगी हो, क्योंकि बच्चे ना सुबह के टाइम में रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खा के जाते। और आज तो दूध ही पी करके जाएंगे वो। और गाइस रोटियां मैंने सेक दी है और यहाँ पे आम रखे हुए थे, तो बच्चों को आज आम का जूस बना के दे दूँगी, क्योंकि कल वो दिन में आम लेकर आए थे। और आजकल ना गाइस आम जो ना बहुत ही मतलब अच्छे थे, मीठे आम थे काफ़ी, लेकिन अगर एक दो आम बेकार निकलते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह निकलते हैं, इस वजह से आम खाने का अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन ये आम साफ़ सुथरे थे, केवल एक ही आम बेकार निकला था हमारा। तो जो आम अच्छे थे उनको मैंने डाल के मिक्सी में बच्चों के लिए जूस बना दिया था। और जूस तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी, लेकिन वही है ना, आजकल आम पूरे पक जाते हैं तो उनमें कीड़े वगैरह होने का डर लगता है। तो यहाँ पे मैं जूस बना रही हूँ, दूध मैंने डाल दिया है। तो बच्चे वैसे तो दूध पी कर ही चले जाते हैं, लेकिन आम रखे हुए थे तो मैंने सोचा बच्चों को जूस ही बना के दे देती हूँ। और गाइस बच्चे स्कूल जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके, और मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह भी कर लेती, लेकिन वही है ना, बच्चों को भेज करके मैं दूध ला करके आराम से पूजा कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है। और वैसे भी सावन चला हुआ है, सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस ये मंदिर ना मेरा यहाँ पे मैंने नीचे ही रखा हुआ है, थोड़ी सी जगह थी साइड में, ये काउंटर रखा हुआ है, इसके पास में ही थोड़ी जगह थी, तो यहीं पे मैंने मंदिर लगा दिया था अपना। तो गाइस मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना ली है, तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। और वैसे भी ना मेरे मुँह में आजकल इतने ज़्यादा छाले हो रहे हैं, और वैसे भी मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रखी है। सब्जी वगैरह तो कुछ खाई जाती है नहीं, और पूरा पूरा दिन भूखा सही रहना पड़ता है, क्योंकि रोटी खाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जाड़ में मेरी बहुत ज़्यादा दर्द है, इस वजह से भी मुझे खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं यहाँ पे एक रोटी लेके तो आई थी कि रोटी खा लूँगी आराम से, लेकिन जाड़ की वजह से और कुछ मुंह में फलके हो रहे हैं उनकी वजह से रोटी बिल्कुल नहीं खाई गई थी। तो मैंने रोटी उठा के रख दी थी आराम से, तो मैं चाय ऐसे ही पी लूँगी, क्योंकि रोटी खाने से ना मुँह में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी। और मैं कल शाम को ही डॉक्टर के यहाँ पे गई थी, तो लेट हो गई थी, इस वजह से वैसे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और वैसे भी मुझे ना डॉक्टर के यहाँ की वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि जाड़ में बहुत ही ज़्यादा दर्द है मेरी, क्योंकि जाड़ मेरी बहुत ही ज़्यादा कई दिन से दर्द कर रही थी, तो मुँह में भी फलके पड़ रहे थे और गाल में ना जाड़ घुस गई थी साइड से, तो इतने ज़्यादा जख्म हो रहे थे मुँह में, तो डॉक्टर ने बोला है कि जाड़ तो ये निकलवानी ही पड़ेगी। और वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जाड़ वगैरह निकलवाने से, लेकिन जो दिक्कत है तो फिर निकलवानी तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पे गाइस मैं नाश्ता वगैरह करके आ गई हूँ, और मैं यहाँ गैस वगैरह अपनी साफ़ कर लेती हूँ, साथ के साथ ही काम में लग गई थी, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फिर काम करने में। और वैसे किचन में तो 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, तो
तो फिर मैं सोच रही हूँ जल्दी काम करके रोटियां वगैरह भी मैंने साथ के साथ में ही सेक दी थी, क्योंकि एक तो आटा सुबह लगाया था तो उससे भी ना ऐसा होता है, अगर उसे दोपहर तक रख दूँगी तो आटा ना गर्मी की वजह से ख़राब हो जाएगा। फ्रिज वगैरह हमारे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने 2-4 रोटी सुबह ही डाल दी थी। और बच्चे लंच लेके गए हैं तो आके बच्चे रोटी खाएंगे नहीं, लेकिन मैंने फिर भी 2-2 रोटी उनकी डाल के रख दी है। और बच्चों को ठंडी रोटी वैसे तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। दोपहर के टाइम तो किचन में जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मेरे छोटे मोटे काम हैं उनको भी कर लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा बहुत सामान होता है उनको इधर उधर बच्चे रख देते हैं, जैसे कि तेल की शीशी वगैरह हो गई, और भी कोई छोटा मोटा सामान, पाउडर वगैरह के डिब्बे बच्चे जहाँ से उठाते हैं वहाँ नहीं रखते हैं। ऐसे ही होता है बच्चों के घर में। तो मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। अंदर मैंने पोछा लगा दिया है। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, वैसे तो बार बार घटा हो रही थी और बार बार धूप निकल रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पूरा पसीने में पसीना हो गई थी। मतलब पोछे लगाते हुए इतना ज़्यादा पसीना आ रखा था और चक्कर आने लग जाता है इतनी गर्मी में। आप लोग देख सकते हो, फिर से धूप निकल गई और गर्मी पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी अपने जीवन में पहली बार देखी है। अब से पहले हमने इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं देखी। पता नहीं इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है और बारिश का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पे रोज़ मौसम बनता है और ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे पड़ती है। और बिना बारिश के इतनी ज़्यादा गर्मी, बस बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस क्या कहा जा सकता है, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है ही। तो गाइस मैं यहाँ पे पोछा वगैरह अपना लगा करके आ गई थी। यहाँ पे दूध गर्म कर लेती हूँ। वैसे तो सुबह नहा ली थी, धो ली थी, लेकिन वही होता है ना, इतनी गर्मी में तो चाहे 2 बार नहा लो या 4 बार नहा लो, लेकिन रहता ऐसे ही है। तो गैस पे मैंने गैस कम करके दूध रख दिया था। तो यहाँ पे मैं ये अपनी टोकरी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि समय समय पर अगर ये टोकरी वगैरह अपनी साफ़ ना की जाए तो इससे भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। किचन गंदा हो जाता है, टोकरी वगैरह में सामान रखने का भी मन नहीं करता है। और ये मेरी टोकरी वैसे तो खाली रखी हुई थी, कुछ सामान नहीं रखा था इसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदी सी लग रही थी तो मैंने सोची बाहर का काम ख़त्म करके अंदर इसे आराम से कर लूँगी, क्योंकि बाहर धूप हो जाती है तो फिर धूप में सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तो काम नहीं हो पाता है। इसलिए बाहर का सभी काम ख़त्म करके अब मैं आराम के साथ में इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया था, उसमें डाल लिया था सरफ, और इसको अच्छी तरह से जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और गर्म पानी से मतलब अपने चिकने बर्तन हो या अपने टोकरी वगैरह हो ना, अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। और ये टोकरी भी मेरी काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी थी, तो आज मैंने सोचा इसका मुहूर्त कर ही देती हूँ। और वैसे भी ऐसे ही होता है ना, कोई काम में लगता है, आंखों के सामने होता है, करेंगे करेंगे, लेकिन फिर आलस आने लगता है। आज भी मैं सोच रही थी करूँ ना करूँ, फिर मैंने सोचा यार जब करूँगी तभी होएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। बाजी बार ऐसे ही होता है ना, कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमारी बहुत ही गलत चीज़ होती है। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि काम ख़त्म ही कर देती हूँ। ऐसे भी अब कोई ज़्यादा काम तो मेरा है नहीं, क्योंकि सुबह का सभी काम मेरा ख़त्म हो चुका है और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 9 बजे का ही टाइम है। 9 बजे तक वैसे तो सारा काम हो गया है। और अपनी ये टोकरी वगैरह भी साफ़ कर ली है, और ये कप वाली जो स्टैंड है इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये भी वहीं गैस के पास में रखी हुई थी, इस पर भी तेल वगैरह जम जाता है। और वही है ना, समय समय पर अगर देख रेख ना करो तो कोई भी सामान हो या इंसान हो, अगर उसकी देखभाल अच्छी तरह ना हो तो बेकार ही हो जाती है। इसलिए मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इनको साफ़ कर दिया है गर्म पानी में। वह टोकरी वगैरह मेरी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है और मेरा दूध भी गर्म हो गया है। और वैसे भी गर्मी में गैस के पास खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, तो दूध को गैस कम करके रख देती हूँ, तो दूध भी अच्छी तरह से उबल जाता है और बाकी का अपना काम भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये था मेरा रूटीन आज का।
सुबह से ही, मतलब वैसे तो 4 बजे से ही लगी हुई थी, लेकिन 6 बजे से अपना ये वीडियो स्टार्ट की थी मैंने। तो गाइस ये रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और सभी काम हमारे टाइम पे हो जाते हैं, और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब टाइम पे काम होते हैं तो दिमाग भी स्ट्रेस फ्री रहता है। तो गाइस ये कुछ कपड़े थे, मैंने हाथ से ही सुबह जब नहाई थी जब ही निकाल दिए थे, तो सोच रही हूँ अब इनकी भी साथ के साथ ही तय कर देती हूँ। वही होता है ना, टाइम पे अपने काम कर दो तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो यहाँ पे कपड़ों की तय मैंने बना दी थी और अलमारी में लगा दूँगी इन्हें। अलमारी क्या, रैक है, ये रैक में ही अपने कपड़े वगैरह लगा देती हूँ। और साथ के साथ में ये पर्दा भी बंद कर दिया है मैंने। और गाइस इस व्लॉग का भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।